एक बार ये लिख लेंगे AA2B2, है ना। ये तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। AA2B2, हाँ। इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं? एक, है ना। टोटल 3 होते हैं, 2 जीआई शो करता है, एक ऑप्टिकल। अब ये तुम्हारी होमवर्क है, घर पे जाके टेबल बनाना है। मतलब एक टेबल बना लेना, यहाँ पे केस लिख लेना, कितने जीआई है कितने ओआई है, सामने लिख के टोटल स्टीरियो आइसोमर लिख लेना। सर केस 2 से 4 पे है क्या? अभी MA4B2 लिखा हो, केस 1 नहीं था? MA4B2 1 था, फिर उसके बाद वो करवाया ना A2B2C2 MA2B2C2। हाँ, और उसके बाद फिर MABCDEF करवा दिया ना। पोरवाल सो गया था क्या? सर इसका अरे जीआई नहीं, रीजन करने चला क्या कह रहा है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? रीजन करना। बस इतनी जल्दी थोड़ी रिजॉइन बोला था। मैं तो रीजन करने चला गया। कोई बात नहीं, चल। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था शायद, क्या हुआ? इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं? एक, और उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं 2, तो 2 + 1 टोटल 3 होगा। केस 5th ले लो, है ना। अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बेटा ना, अब ये चलेगा, मतलब तुम्हें बस नाम से ध्यान होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना। अगला ऐसा ले लो, MAA-B2C2 या A2B2, ऐसा। इसके कितने केसेस होते हैं? जीआई कितने होंगे इसके, कोई बताएगा मुझे? 3। बहुत अच्छे। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बताए मैंने? 3, ठीक है। और उन 3 में से केवल जो 2 है वो ओआई शो नहीं करते, केवल एक है जो कि ओआई शो करता है, यानी इसका ओआई कितना हो गया? 1। और अगर तुम ध्यान दो तो मैंने सारे केसेस 1 वाले ही बता रहा हूँ अभी, सिर्फ ABCDEF को छोड़ के, सब में एक ही ओआई बताया अभी तक। एक ये वाला ले लो, केस 6, MAA होल थ्राइस। कोई मुझे बताएगा इसके जीआई कितने थे? सर ये शो नहीं करता। बहुत अच्छा, ये जीआई शो नहीं करता। तो जीआई शो नहीं करता, इसका मतलब डू नॉट शो जीआई, इसका मतलब एक स्ट्रक्चर जीआई का हो गया, और जो वो एक स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। यानी ये वो एग्जांपल हो गए जो जीआई शो नहीं करते बट ओआई करते हैं। 2 बता दिए ऐसे, फेशियल मेरिडोनल और एक ही। सर तो इसके SI 1 होंगे कि 2? क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म हाँ। खुद बता कितने हो गए? जीआई शो नहीं कर रहा, मतलब एक तो ये हो गया, और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, एक ये हो गया, 2 हो गए ना। एक तो ये हो गया, तो इसके स्टीरियो कितने हो गए? 1 + 1 यानी 2 हो गए। सर ऊपर वाले में 4 होगा ना? इसमें हाँ, 3 + 1 4। मिटा दूं? ये बेटा वो टॉपिक है जिसमें जेई में 100% क्वेश्चन आता है, 100% बोल रहा हूं। नेक्स्ट केस देख लो, केस 7th आई गेस, है ना। 7th है, ये इंपॉर्टेंट भी है। MAB होल थ्राइस, MAB होल थ्राइस। इसके जीआई कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे? करता है या नहीं करता? ये बताओ, जीआई करता है, कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कहने का मतलब इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए? 2 हो गए। स्टीरियो टोटल 4 हो गए।
ये बेसिक केस है। इतने केसेस तुम्हें याद हो गए मतलब तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छा जाएगा। देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत होती है, बट तुम बस ये 7-8 केसेस कर लोगे बहुत है। पॉसिबिलिटी तो मैं अगर बनाने लगूँ ना तो कम से कम 20-25 पॉसिबिलिटी बनती है, 25-30 चली जाती है पॉसिबिलिटी। क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये भी एक होती है, AB2B2 या AB B2C2, है ना। तो फिर केसेस बढ़ते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। और ये पूछता भी नहीं, जितने केसेस लिखवाए हैं उनको भरोसा रख के बस उतनों को याद कर लेना, वही ज्यादा पूछता है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताना ना रफ एग्जांपल के लिए, प्रैक्टिस के लिए जस्ट। तुम्हें बताना है GI देगा या नहीं देगा, OI देगा या नहीं देगा, ठीक है। COCl होल 6 2+। हाँ जी साहब, GI नहीं देगा, GI नहीं देगा। GI OI नहीं देगा। नहीं। CONH3 होल 4 Cl2 कोई चांस। दो GI। GI देगा या नहीं हाँ। देगा, यस OI देगा या नहीं OI भी देगा। यस देगा। GI के 2 है, OI का 1 है, टोटल 3 स्टीरियो। बहुत अच्छे। कुछ ऐसा ले लो, FeGly होल 2 माइनस जो भी है, होल AgLy होल थ्राइस है। इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए GLy क्या है, मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है, बाइडेंटेड है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। तो ये क्या हो जाएगा, MAB होल थ्राइस टाइप का है। बताओ फटाफट। 2G भाई 2 दोनों देगा, दोनों के दोनों केसेस हैं। चलो एक ऐसा ले लो, CONH3 होल थ्राइस Cl3। GI देगा क्या, हाँ। यस सर। 2 केसेस है ना, फेशियल एंड मेरिडोनल। OI देगा क्या, नहीं नहीं देगा, है ना। बहुत सही। एक लास्ट और लिख लेंगे, कोबाल्ट ऑक्सिलेट होल ट्वाइस Cl2, कोबाल्ट ऑक्सिलेट होल ट्वाइस Cl2। GI देगा। GI देगा 2। या नहीं देगा, देगा। यस कितने, सर देगा। देगा OI भी देगा। OI भी देगा कितने OI, 1। एक 1। अगर तुम ध्यान दो तो सब में OI 1 है, सिवाय इस केस में जिसमें 2 है। समझ रहे हो, इसके यस। नंबर आसान करना तो बड़ा आसान है। GLy इकलौता है जिसमें 2 है, बाकी सब में 1 है, और ABCDEF में 15 है। GI को याद कर लेना, वो थोड़ा सा है। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ये जेई में ना लास्ट ईयर ही आया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट कुछ हद तक ऐसा ही सवाल था।
CO NH3 होल 4 Cl2, इसका हमने एक रिएक्शन करवाई, ठीक है। इसमें क्या किया, मतलब एक अमोनिया निकल गया और एक क्लोरीन आ गया, ऐसा कुछ हुआ इसमें। तो ये बन गया प्रोडक्ट CO NH3 होल थ्राइस Cl2 Cl3। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? अभी पहले इतना बताओ, इतना समझ आया? हाँ यस सर। CO NH3 होल 4 Cl2 में हमने एक अमोनिया निकाल के क्लोरीन डाला तो CO NH3 होल थ्राइस Cl3 बन गया, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, मेरे पे यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। ए है, अगर ये सिस है, अगर ये सिस है तो यहाँ पे बनने वाला मेरिडोनल बन रहा है, या फिर अगर ये सिस है तो ये फेशियल बन रहा है, ऐसा कुछ सवाल था। अगर ये ट्रांस है तो ये मेरिडोनल बन रहा है, और अगर ये ट्रांस है तो ये फेशियल बन रहा है, ऐसा कुछ सवाल था, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, करो। थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा। और एग्जैक्ट क्वेश्चन ढूंढ लेना, लास्ट ईयर जेई में आया हुआ था, वरना मैं ढूंढ के ग्रुप पे भेज दूंगा। ऑप्शन ऐसे थे भाई, ए बी करेक्ट, बी सी करेक्ट, सी डी करेक्ट, ए डी करेक्ट, ऐसे 4 ऑप्शन दिए। बेसिक करेक्ट। मुझे ध्यान नहीं बेटा, मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान आएगा। हाय राम, चलो मैं सॉल्व करूं, मेरा टाइम ज्यादा है भी नहीं। मान लो पहला ये सिस है, सिस का मतलब ये ऐसा हो गया, यानी बी ऐसे मान लेंगे, Cl है ना, और ये अमोनिया है। नहीं यार, ये सवाल ही मैंने गलत दिया। अगर यहाँ पे अमोनिया हटा के क्लोरीन लगाते हैं तो इधर हटाएंगे तो ये वो बन जाएगा, और इधर हटाएंगे तो दोनों बन जाए। नहीं यार, ये क्वेश्चन ही गलत है, रहने दो बेटा। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन देख के बताता हूँ, कुछ और था ये सवाल। इसमें तो सारे ही सही आ रहे हैं ना, अगर सिस होगा तो मैरिडोनल भी बन सकता है, फेशियल भी बन सकता है। नहीं रहने देना बेटा, ये वाला क्वेश्चन रहने देना, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ना तुम्हारा बहुत जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ढूंढ के भी ग्रुप पे भेजता हूँ, ट्राई करना। कल ही है ना संडे, कल ही लेक्चर लूंगा मैं मॉर्निंग में, तब डिस्कस कर लेंगे क्या, ठीक है। यस सर। पक्का ना? जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया ना बेटा, उसके चारों ऑप्शन करेक्ट सही आ रहे थे, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। चारों ही करेक्ट हो रहे हैं उसमें, क्योंकि अगर ऐसा लग रहा तो बताता हूँ ना, जैसे मतलब ये 2 क्लोरीन सिस पोजीशन पे है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो मुझे एक अमोनिया हटा के, इन चारों पे एक अमोनिया हटा के क्लोरीन लगाना है, तो मैं दोनों जगह लगा सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? अगर इधर लगाऊंगा, इधर लग गया तो बन गया फेशियल, और अगर मैं इधर लगाऊंगा तो मेरिडोनल। तो दोनों ही केसेस सही आ रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। इसलिए रुक के मैं भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में ढूंढ के ग्रुप पे, ये करो और कल मिलते हैं मॉर्निंग में, है ना। सुबह 11 बजे के आसपास लेक्चर होगा सुबह, है ना। ओके सर। चलो
बाय बेटा। जिग्नेश है ना तू? चलो ठीक है बेटा, चलो बाय बेटा।